और बचे हैं 3 बड़े काम। जी हाँ दोस्तों, एंड तक देखिएगा ये वीडियो। हो सकता है उन 3 कामों में आपका भी कोई काम पेंडिंग हो दोस्तों। पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो है दोस्तों आईटीआर से रिलेटेड। अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर, असेसमेंट ईयर 19-20 की आईटीआर अगर आपने अभी तक नहीं भरी है तो 23 सितंबर तक आप उसे भर सकते हो। अगर ड्यू डेट 139(1) में आप भर रहे हो तो विद पेनल्टी आप उसे भर सकते हो, उसके बाद आप कभी भी नहीं भर पाओगे। अगेन, अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर आपको रिवाइज करनी है तो उसे रिवाइज करने का भी समय 30 सितंबर 2020 तक है, बशर्ते ओरिजिनल जो आपने रिटर्न फाइल करी थी वो बिलेटेड नहीं थी, वो आपने टाइमली फाइल करी हो। तो पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो है फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 की आईटीआर भरने का। अगर अभी तक आपकी नहीं भरी गई है, आपको रिवाइज करनी है, तो दोस्तों 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिन में आपको ये करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम वो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड है, वो है दोस्तों सेक्शन 54 से लेके 54GB तक, जो हम कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, परचेज करके प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज जो बताई गई है सेक्शन 54 से लेके 54GB में, उनका रोल और बेनिफिट और डिडक्शन लेने के लिए हमें इन सब में इन्वेस्टमेंट करना होता था इन सेक्शंस में। तो इसकी डेट भी जो बढ़ा के पहले 30 जून से बढ़ा के इसको भी 30 सितंबर कर दिया गया था। तो इसके भी आपके पास केवल और केवल 3 दिन बचे हैं। तो इस 3 दिन में जितना मैक्सिमम फ़ायदा आप उठा सकते हो 54 से लेके 54GB तक के डिडक्शंस के लिए, रोल और बेनिफिट के लिए, तो दोस्तों ये 3 दिन बचे हैं आपके पास। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप ये 3 दिन इफेक्टिवली यूज़ करें दोस्तों। ये 2 बड़े काम थे इनकम टैक्स से रिलेटेड। तीसरा काम आपको बताऊंगा दोस्तों, वो है जीएसटी से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि जुलाई 17 से लेके मार्च 2020 तक आपने अगर अभी तक जीएसटीआर 3B नहीं भरी है तो 30 सितंबर तक आप आपकी रिटर्न भर सकते हो। अगर नील की है तो आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी, और नील की नहीं है तो आपसे केवल और केवल 500 रुपये की पेनल्टी ली जाएगी। इसी केस में अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक की भी रिटर्न आप अब 30 सितंबर तक भर सकते हो जीएसटीआर 3B। अगर आप नील की है अगेन तो आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी, और नील की नहीं है तो 500 रुपये तक ही पेनल्टी ली जाएगी। अदरवाइज क्या था, अदरवाइज केसेस में था कि अगर नील की थी तो 20 रुपये पर डे, और अगर नील की नहीं थी तो 50 रुपये पर डे, जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की आपको पेनल्टी लग सकती थी। तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट काम है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। आईटीआर फाइनेंशियल 18-19 की आईटीआर फाइल करना या उसको रिवाइज करना। सेकेंड, रोल और बेनिफिट और डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 टू 54GB। थर्ड, जीएसटीआर 3B जुलाई 17 से लेके जुलाई 2020 तक की जीएसटीआर 3B आप प्लीज़ 30 सितंबर तक भर दीजिए। लेट फीस से आप बच सकते हैं, एक हेवी लेट फीस से आप बच सकते हैं दोस्तों। और अगर आईटीआर अगर आप 18-19 की 30 सितंबर तक नहीं भरते हो तो आगे वो आईटीआर कभी भी आप नहीं भर पाओगे। तो आप जाइए अपने 26AS चेक करिए, आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करिए कि कहीं डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर कोई क्वेरी तो रेज नहीं कर रखी है जिसका आपको रिप्लाई देना था फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड। अगर ऐसा कुछ है अकॉर्डिंगली आप आपकी उसका रिप्लाई दीजिए। रिटर्न नहीं भरी है तो आप अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल करिए। अगर आपको लगता है कि उस क्वेरी के बेसिस पे आपको रिटर्न रिवाइज करनी है तो प्लीज़ आप रिटर्न भी रिवाइज करिए दोस्तों। तो ये थे एक रिमाइंडर शॉर्ट ऑफ वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में हम किसी नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।